वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 40 और 40 पेज के ऊपर 6 नंबर का शीर्षक है व्याप्ति की स्मृति की व्यापारता और संस्कार की अव्यापारता। मिल गया। चलिए, तो ऊपर 5 नंबर के शीर्षक में बताया गया था अद्वैत मत के अनुसार कि व्याप्ति का अनुभव करण है और अनुमिति फल है और उद्भूत संस्कार व्यापार है। स्मृति को व्यापार नहीं कहा था, ऐसा मत है वेदांत परिभाषादि ग्रंथों का ऊपर बताया। किंतु अब अद्वैत मत के अनुसार ही बताया जा रहा है कि व्याप्ति ज्ञान करण है, ठीक, कोई बात नहीं। अनुमिति फल है, वो भी ठीक है। किंतु व्यापार करके जो उद्भूत संस्कार बताया वो ठीक नहीं है। अपितु व्यापार कौन? तो व्याप्ति की स्मृति व्यापार है। पर्वत पर पर्वतादिकों के ऊपर जब धूम का दर्शन हो जाता है उसके बाद व्याप्ति के संस्कार जो अंतःकरण में पड़े रहते हैं वो उद्भुत होकर स्मृति होती है। तो ऊपर बताया कि वो स्मृति व्यापार नहीं है, संस्कार व्यापार है। किंतु अब कहना है कि संस्कार नहीं, स्मृति व्यापार है। तो व्याप्ति की स्मृति क्या हो जाएगी? व्यापार। ये बात बताना ही है। पंक्ति देखिए, व्याप्ति की स्मृति की व्यापारता और संस्कार की अव्यापारता। संस्कार व्यापार नहीं है, ये बात बताना है। तो देखो भाई, और जो संस्कार को अनुमिति में, अनुमिति है ना वहां पर, तो में शब्द, अनुमिति में आगे, ठीक है, पंक्ति देखिए, और जो संस्कार को अनुमिति में व्यापार नहीं माने, स्मृति को व्यापार माने, तो भी सिद्धांत की हानि नहीं। मिला? और जो संस्कार को अनुमिति में, अनुमिति उत्पन्न होने में व्यापार मानेंगे, किसको? संस्कार को व्यापारता नहीं मानेंगे। पंक्ति देखिए, और जो संस्कार को अनुमिति में व्यापार नहीं माने, ऊपर क्या कहा था? व्यापार कौन? संस्कार। अब संस्कार को व्यापार नहीं मानेंगे, फिर व्यापार किसको कहेंगे? स्मृति को। स्मृति को व्यापार माने, है कि नहीं? और जो शुरू में आया था ना, और जो का अर्थ यदि, और यदि कदाचित संस्कार को अनुमिति में व्यापार न मानकर स्मृति को व्यापार मानेंगे तो भी सिद्धांत की हानि नहीं, वेदांत सिद्धांत की हानि, अर्थात वेदांत सिद्धांत का बाद होता नहीं है, वेदांत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत की हानि नहीं। फिर बोलेंगे ओ वेदांत सिद्धांत की हानि नहीं होगी, किंतु वेदांत परिभाषा उस ग्रंथ के साथ विरोध होगा, क्योंकि वो भी वेदांत का ग्रंथ है। ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। तो उसका उत्तर देना है पहले शंका यद्यपि से। यद्यपि वेदांत परिभाषादि ग्रंथ में विरोध है, उस ग्रंथ के साथ विरोध होगा। कब? अनुमिति में व्यापार संस्कार को न मानकर स्मृति को मानेंगे तब वेदांत परिभाषादि ग्रंथ के साथ विरोध होगा, क्योंकि वेदांत परिभाषा ग्रंथ में अनुमिति के लिए व्यापार बताया है कौन? संस्कार, स्मृति को नहीं, तो विरोध होगा। तब उस पर उत्तर दे रहे तथापि से। यद्यपि वेदांत परिभाषादि ग्रंथ में विरोध है, तथापि युक्ति से अर्थ निर्णय करने ते आधुनिक ग्रंथ के विरोध से हानि नहीं। ग्रंथकार बोल रहे युक्ति से जब अर्थ का निर्णय करने जाते हैं और आधुनिक ग्रंथ के साथ विरोध आता है तो कोई हानि नहीं है। श्रुति के साथ विरोध हो या सूत्रों के साथ विरोध हो, आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज उनके साथ यदि विरोध हो तब तो हानि है। किंतु कोई आधुनिक ग्रंथ लिखे है किसी ने और उसने कुछ भी बताया हो, फिर उसके साथ विरोध न हो, ऐसा कोई नहीं। उसके साथ विरोध होने पर भी कोई हानि नहीं है, ये कहना।
और वेदांत परिभाषा आदि कोई है किसी सर्वज्ञ मुनि ने या बहुत प्राचीन ग्रंथ है, ऐसी बात तो है नहीं है। अतः उसके साथ विरोध हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। विरोध करना इसलिए विरोध कर नहीं रहे, युक्ति से वो बात उनकी बात बैठती नहीं है। और युक्ति से जब हम अर्थ चिंतन करने लगते हैं और उनकी बात नहीं जच रही है तो क्या करें हम उसको, यह अभिप्राय। तथापि युक्ति से अर्थ निर्णय करने थे आधुनिक ग्रंथ के विरोध से हानि नहीं। फिर हानि कब होती है, तब करे किंतु श्रुति स्मृति के विरोध से अथवा सिद्धांत विरोध से हानि होवे है। श्रुति के साथ स्मृति ग्रंथों के साथ विरोध हो किंवा सिद्धांत के साथ, वेदांत का सिद्धांत जो है कि नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म न्य नानास्ति किंचन अतः अन्यत अर्थम, ब्रह्म को छोड़कर सब क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्म का अभेद है। इस प्रकार का जो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है उसके लिए भी हानि नहीं होनी चाहिए। किंतु श्रुति स्मृति के विरोध से अथवा सिद्धांत विरोध से हानि होवे है, मतलब उनके साथ विरोध होगा तब हानि है, अन्यथा कोई हानि नहीं। अनुमिति का व्यापार रूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है, यह वाद का विषय हो गया। अनुमिति के लिए व्यापार रूप कारण कौन, स्मृति या संस्कार। व्याप्ति का जो पूर्व काल में कभी अनुभव किया था उससे उत्पन्न हुए जो संस्कार जो कि अंतःकरण में पड़े हैं, तो संस्कार व्यापार है या संस्कार से जो स्मृति होती है अनुमिति के पहले, है कि नहीं, किसकी स्मृति, व्याप्ति की स्मृति, वो स्मृति व्यापार है या संस्कार व्यापार है, ये वाद। अनुमिति का व्यापार रूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है, इस अर्थ में श्रुति स्मृति उदासीन है। श्रुति स्मृति को कुछ लेना देना नहीं है। किसको व्यापार मानते हो, हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उससे कुछ हानि होने वाली नहीं है। श्रुति स्मृति उदासीन है और सिद्धांत भी उदासीन है। या ते व्याप्ति स्मृति को व्यापारता कहने में विरोध नहीं, इसलिए व्याप्ति की स्मृति को क्या मानना चाहिए, व्यापार, उसको व्यापार मानने में कोई विरोध नहीं। उल्टी साधक युक्ति है, अनुकूल युक्ति है। क्या अनुकूल युक्ति है भाई, वो बता रहे आगे। काहे थे, कैसे, देखिए, व्याप्ति संस्कार को अनुमिति का कारण कहे तो किसको, व्याप्ति के संस्कार को क्या करेंगे, करण व्यापार मानेंगे, किसको, संस्कार को। तो क्या होगा, देखिए, व्याप्ति संस्कार को अनुमिति का कारण कहे तो, यदि व्याप्ति के संस्कार अनुमिति के लिए कारण है ऐसा मानेंगे तो अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति होवे, तो फिर अनुद्बुद्ध संस्कार से भी क्या होनी चाहिए, अनुमिति। अंतःकरण में पड़े हैं ना संस्कार, कितने संस्कार पड़े, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, अनुद्बुद्ध, उद्बुद्ध अनुद्बुद्ध, दो शब्द। उद्बुद्ध मतलब जो प्रकट हो गए, अनुद्बुद्ध मतलब जो प्रकट नहीं, सुप्त रूप से पड़े हैं। तो अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति होवे तो पर्वत में धूम के प्रत्यक्ष बिना भी सदा ही अनुमिति हुई चाहिए। अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति होती है क्या, नहीं होती है। यदि अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति होगी तो पर्वत में धूम देखने के पहले भी अंतःकरण में पड़े हैं कौन, संस्कार, अनुद्बुद्ध अवस्था में, उससे फिर अनुमिति होनी चाहिए, होती है क्या, नहीं। अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति होवे तो पर्वत में धूम के प्रत्यक्ष बिना भी, धूम का प्रत्यक्ष हुए बिना भी सदा ही अनुमिति हुई चाहिए, या और होती तो नहीं है। इस याते उद्बुद्ध संस्कार अनुमिति के हेतु मान्य होंगे। संस्कार कारण है अनुमिति के लिए, किंतु कौन से, उद्बुद्ध, अनुद्बुद्ध नहीं। याते उद्बुद्ध संस्कार अनुमिति के हेतु, हेतु मतलब कारण माननीय होंगे। और उद्बुद्ध संस्कार स्मृति होवे, स्मृति कब होती है, उद्बुद्ध संस्कार रहते तो क्या होती है, स्मृति होती है, बराबर। संस्कार उद्बुद्ध हो गए और स्मृति न होवे ऐसी बात नहीं। जब भी संस्कार जागृत होंगे तो जरूर होती है क्या, स्मृति, ये नियम है, ठीक है। और अनुमिति के लिए कारण कौन मान रहे तुम, उद्बुद्ध संस्कार। तो अनुमिति के लिए भी कारण है उद्बुद्ध संस्कार, स्मृति के लिए भी कारण है कौन, उद्बुद्ध संस्कार। अर्थात दोनों की सामग्री विद्यमान है। कौन दोनों की, अनुमिति की और स्मृति की, क्योंकि अनुमिति का भी कारण कौन माना, उद्बुद्ध संस्कार। स्मृति के लिए भी कारण कौन है, उद्बुद्ध संस्कार।
तो अनुमिति और स्मृति दोनों की सामग्री जो उद्भूत संस्कार वो विद्यमान है, बराबर। और ये वो कारण यदि विद्यमान है तो कौन सा ज्ञान होगा बताओ फिर, ये प्रश्न। पंक्ति देखिए, और उद्बुद्ध संस्कारांते ही स्मृति होवे, याते जा अनुमिति की सामग्री है ता नियमते स्मृति की सामग्री है। जहां अनुमिति की सामग्री है उद्भुत संस्कार, वहां नियम से सामग्री है किसकी? स्मृति की। जहां अनुमिति की सामग्री है ता नियमते स्मृति की सामग्री है। दोनों की सामग्री होने ते कौन सा ज्ञान होवे, यह धर्मराज को पूछना चाहिए। धर्मराज कौन है? धर्मराज वेदांत परिभाषा ग्रंथ के कर्ता, उनको पूछना चाहिए, अरे भाई तुमने अनुमिति के लिए कारण स्मृति को नहीं माना, उद्भुत संस्कार को माना, किंतु संस्कार उद्भुत हो जाते तब, मतलब दोनों की सामग्री विद्यमान है, उद्भुत संस्कार होना मतलब, तो कौन सा ज्ञान होगा बताओ, स्मृति होगी कि अनुमिति होगी? ऐसा पूछना चाहिए किसको? धर्मराज जी को। पंक्ति के दोनों की सामग्री होने ते कौन सा ज्ञान होवे, यह धर्मराज को पूछना चाहिए। कदाचित कोई बोलेगा कि क्या करेंगे, उन दोनों ज्ञानों में से दो ज्ञान तो हो नहीं सकते, एक ही होगा, एक तो स्मृति होगी नहीं तो अनुमिति, दो होगा नहीं, एक काल में दो ज्ञान हो नहीं सकता, और सामग्री तो दोनों की विद्यमान है। तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? उन दो ज्ञानों में प्रतिबद्ध प्रतिबंधकता भाव मानेंगे। प्रतिबद्धता प्रतिबंधकता, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक, ऐसा मतलब एक प्रतिबंधक करने वाला, रोकने वाला, और एक रुकने वाला, प्रतिबद्ध। एक जब हो जाता है तो वो दूसरे को रोक देता है, ऐसा मानेंगे। ऐसा कदाचित कोई बोलेगा तो वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? परस्पर प्रतिबद्धता और प्रतिबंधकता माने तो गौरव दोष होगा। दोष आएगा कौन? गौरव, क्योंकि अधिक मानना पड़ रहा है, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव मानना पड़ रहा है। दूसरी बात, कौन किसका प्रतिबंध करेगा बताओ? कोई कहेगा फिर अनुमिति स्मृति का प्रतिबंध करेगी, दूसरा कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं। स्मृति प्रतिबंध करेगी किसका? अनुमिति का। प्रतिबद्ध अनुमिति, प्रतिबंधक स्मृति। कोई कहेगा नहीं, प्रतिबद्ध स्मृति, प्रतिबंधक अनुमिति। लेकिन उसमें युक्ति क्या है बताओ फिर? विनिगमना का विरह, वही करे, विनिगमना विरह होवेगा। विनिगमना इसका विरह, विरह अभाव, किसका अभाव? विनिगमना का। विनिगमना क्या है? एकतर पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए दिया जाने वाली जो युक्ति, उसका नाम है क्या? विनिगमना। और विनिगमना का विरह मतलब अभाव, अर्थात दो पक्ष अपने सामने हैं। एक कहता है स्मृति से प्रतिबंध होता है अनुमिति का, दूसरा कहता है नहीं नहीं अनुमिति के प्रतिबंध होगा किसका? स्मृति का। फिर उन दोनों को पूछेंगे तुम्हारे पास युक्ति क्या है, तो किसी के पास युक्ति नहीं है। विनिगमना का विरह है, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई उनके पास युक्ति नहीं है। तो विनिगमना का क्या? विरह, अभाव। विनिगमना विरह होगा और अनुभव विरोध होगा। अनुभव के साथ भी विरोध होता है। क्या अनुभव है? हर एक व्यक्ति को पर्वत में धूम को देखा, व्याप्ति की स्मृति हुई और अनुमिति हो जाती है कि नहीं? यह अनुभव है सब लोगों को। अनुभव विरोध होएगा। काहे ते? पर्वत में धूम दर्शन ते, धूम में वन्य की व्याप्ति का स्मरण ते। धूम में वन्य की व्याप्ति का क्या होता है? स्मरण। स्मरण ते उत्तर काल में अनुमिति होवे। यह बुद्धिमानों के अनुभव सिद्ध है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या है? अनुभव सिद्ध है। पर्वत में धूम देखा, धूम में वन्य की व्याप्ति का स्मरण हुआ, फिर अनुमिति हुई। तो स्मरण के बाद हो रही है क्या? अनुमिति। ठीक है ना? और उद्भुत संस्कार को यदि कारण मानेंगे, है कि नहीं, तो दिक्कत है ना, क्योंकि उद्भुत संस्कार सामग्री है, उसके दो कार्य है, दोनों में से कौन होगा फिर बताओ? ये दिक्कत आएगी। और स्मृति को कारण मानते थे, ये दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि स्मृति कारण है अनुमिति के लिए। तो पहले स्मृति, फिर उसके बाद अनुमिति। एक काल में दोनों की उत्पत्ति का संभव ही नहीं है। और अनुमिति के लिए स्मृति को कारण न मानकर उद्भुत संस्कार को कारण मानते हैं। उद्भुत संस्कार के फिर दो कार्य, स्मृति एक, अनुमिति एक, तो कौन ज्ञान होगा बताओ? ये दिक्कत आती है। उसकी बजाय अनुमिति के लिए उद्भुत संस्कार को कारण न मानकर किसको मानना चाहिए? स्मृति को ही मानना चाहिए। तब दिक्कत नहीं आती है। लग गया, धूम को देखा, संस्कार जागृत हुए,
फिर स्मृति हुई, फिर स्मृति के बाद अनुमिति, काम बन गया। वही कहे थे पर्वत में धूम दर्शन ते, धूम को देखने के बाद धूम में वन्नी की व्याप्ति का स्मरण थे, धूम में वन्नी की व्याप्ति का क्या होता है? स्मरण। स्मरण थे उत्तर काल में अनुमिति होवे। उत्तर काल मतलब आगे के क्षण में क्या हो जाती है? अनुमिति होवे। यह बुद्धिमानों के अनुभव सिद्ध है। अनुमिति से व्याप्ति स्मृति का प्रतिबंध अनुभव विरुद्ध है। अनुमिति से क्या होगा? व्याप्ति स्मृति का प्रतिबंध होता है, अर्थात अनुमिति उत्पन्न होती है और वह अनुमिति व्याप्ति की स्मृति को उत्पन्न नहीं होने देती, प्रतिबंध करती है, प्रतिबद्ध स्मृति हो जाती है। ऐसा किसी को अनुभव नहीं है। ठीक है। अनुमिति से व्याप्ति स्मृति का प्रतिबंध अनुभव विरुद्ध है। और जहां दो ज्ञानों की सामग्री दो होवे, ज्ञान दो, सामग्री दो, और जहां दो ज्ञानों की सामग्री दो होवे ता एक सामग्री का दूसरी सामग्री प्रतिबंधक होवे। उस समय क्या होता है? फिर एक सामग्री का दूसरी सामग्री से क्या होता है? प्रतिबंधक होता है। यह अनुमिति की सामग्री और स्मृति की सामग्री एक संस्कार है, किंतु यह सामग्री दो नहीं है, ज्ञान दो है, सामग्री एक। दो ज्ञान, एक अनुमिति और एक स्मृति, बराबर। और दोनों के लिए कारण एक, कौन? उद्भूत संस्कार। वही यह अनुमिति की सामग्री और स्मृति की सामग्री एक संस्कार है, ताका प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव बने नहीं। उन दोनों में प्रतिबंधक भाव हो नहीं सकता, बने नहीं। और अनुमिति से स्मृति का प्रतिबंधक कहे तो अनुमिति भविष्य है। ये बहुत बड़ी क्लियर है। अभी समझ लीजिए, अनुमिति से प्रतिबंध होता है किसका? स्मृति का। उद्भूत संस्कार हुए, बराबर। प्रश्न क्या है? उद्भूत संस्कार, इससे अनुमिति होगी कि स्मृति होगी? ये प्रश्न। कोई कहेगा कि नहीं 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 स्मृति होगी, बोलेंगे क्यों अनुमिति नहीं होगी? नहीं नहीं, वो अनुमिति प्रतिबंध कर देती है, किसको? स्मृति को। तो वो नहीं कह सकता, क्योंकि अनुमिति अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, भविष्य है। जो उत्पन्न ही नहीं हुई है वो प्रतिबंधक कैसी बनेगी? प्रतिबंधक वो बन सकता है जो विद्यमान है, वो अभी आया ही नहीं। कौन? अनुमिति ज्ञान। तो वो प्रतिबंधक कैसा करेगा फिर स्मृति का? नहीं कर सकता, ये बात। और अनुमिति से स्मृति का प्रतिबंधक कहे तो अनुमिति भविष्यत है, भविष्य काल में है, सो उपजी नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई है। ताकु प्रतिबंधकता संभवे नहीं। ताकु अनुमिति को प्रतिबंधकता संभवे नहीं। और वेदांत परिभाषा में तथा तिसकी टीका में अनुमिति से स्मृति का प्रतिबंध लिखा नहीं, ये लिखा भी नहीं उसने, न परिभाषा, वेदांत परिभाषा में लिखा है न उसके टीका में लिखा है। क्या? अनुमिति से स्मृति का प्रतिबंध हो जाता है, रुक जाती है स्मृति, ऐसा लिखा भी नहीं है। अनुमिति से स्मृति का प्रतिबंध लिखा नहीं, काहे थे? टीका सहित वेदांत परिभाषा में यह लिखा है। वेदांत परिभाषा की जो टीका उसके सहित वेदांत परिभाषा में क्या लिखा है वो बता रहे हैं। टीका सहित वेदांत परिभाषा में यह लिखा है क्या? धूम दर्शन ते संस्कार उद्बुद्ध हुए। पहले पर्वत में धूम का दर्शन, संस्कार का उद्भव। धूम दर्शन ते संस्कार उद्बुद्ध हुए। तीन ते उद्बुद्ध संस्कार ते, ठीक है ना। तीन ते कहू, मतलब कई पर कई जगह कहू स्मृति होवे, कहू नहीं होवे, ऐसा लिखा है उन्होंने। धूम देखा, व्याप्ति का जो अनुभव हुआ था, उसके संस्कार पड़े, वो जागृत हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक जगह स्मृति हो जाती है व्याप्ति की, एक जगह नहीं होती है, किंतु अनुमिति हो जाती है आगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन उद्बुद्ध संस्कार होने पर स्मृति कैसी रुकेगी? तो होगी ही, किंतु उन्होंने लिखा है कभी स्मृति होती है और कभी नहीं होती है। किंतु उद्भुत संस्कार हुए तो फिर अनुमिति होती है। बीच में एक आधी बार स्मृति आ जाती है, एक आधी बार नहीं आती है। जहां आती है वहां दो व्यापार अनुमिति के लिए, उद्भुत संस्कार और स्मृति। और जहां स्मृति उत्पन्न नहीं होती है वहां एक ही व्यापार बिचारा, कौन? उद्भुत संस्कार। ऐसा उन्होंने कहा है। किसने? वेदांत परिभाषा का। धूम दर्शन ते संस्कार उद्भुत होवे है, लिखा बराबर है। तीन ते उद्भुत संस्कार थे, कहू स्मृति होवे है, कहू नहीं होवे है। लग गया पंक्ति? आगे क्या है?
संस्कार स्मृति होवे, ऐसा है ना। तो संस्कार शब्द को काट दीजिए और वहां लिखिए जहां। ठीक, अब देखिए भाई, जहां स्मृति होवे, जिस स्थल में क्या होती है स्मृति होवे, तहा भी संस्कार का नाश तो होवे नहीं। ये भी उन्होंने लिखा है कि स्मृति उत्पन्न हुई है कि नहीं। फिर कोई बोलेगा अरे भाई उद्भूत संस्कार की स्मृति उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद अनुमिति होती है, किंतु स्मृति उत्पन्न हुई तो पीछे के संस्कार नष्ट हुए, तो अनुमिति के लिए कारण कैसे बनेंगे फिर उद्भूत संस्कार? ऐसी कोई क्या करेगा शंका, किनको? वेदांत परिभाषाकार को। ध्यान दीजिए क्या कि हे धर्मराज जी, तुम क्या कह रहे हो? स्मृति होती है और स्मृति से क्या होते हैं संस्कार, संस्कार का नाश यदि होगा है ना, तो वो कारण नहीं बनेंगे। किंतु उन्होंने क्या लिखा है, स्मृति होने पर भी उस स्मृति का कारण जो संस्कार, उसका नाश होता नहीं। अतः बीच में भले स्मृति उत्पन्न हो जाए, कोई लेना देना नहीं, संस्कार तो रहते ना, वो उत्पन्न कर देते किसको? अनुमिति को। ऐसा उन्होंने कहा है, इसलिए उन्होंने संस्कार का नाश माना नहीं है। किससे? स्मृति से। परंतु देखिए, जहां स्मृति होवे तहां भी संस्कार का नाश तो होवे नहीं। संस्कार स्मृति दोनों है ऐसा लिखा है, परंतु स्मृति शून्य स्थल में जहां स्मृति उत्पन्न नहीं होती बीच में, वहां पर जैसे अनुमिति के लिए कारण कौन है? उद्भूत संस्कार है। उस प्रकार जहां स्मृति उत्पन्न होती है वहां पर भी अनुमिति के लिए कारण उद्भूत संस्कार है, स्मृति नहीं ऐसा। परंतु स्मृति शून्य स्थल में जैसे संस्कार व्यापार है, बराबर संस्कार क्या है? व्यापार है। कहा जहां स्मृति उत्पन्न नहीं होती है वहां पर कारण कौन? संस्कार। तैसे स्मृति सद्भाव स्थल में भी उस प्रकार जहां एक आध जगह स्मृति उत्पन्न हो भी जाए तो वहां पर भी कारण है कौन? उद्भूत संस्कार ही कारण है नहीं। घट के लिए कारण दंड चक्र कुलाल मिट्टी वगैरह सब है। एक आध 10-20 घट के लिए भले गर्दभ आ भी जाए तो भी वह कारण नहीं है, क्योंकि वह न रहने पर भी कार्य होता है, अतः गर्दभ कारण नहीं। उस प्रकार स्मृति आए चाहे ना आए कोई लेना देना नहीं। अनुमिति के लिए कारण उद्भूत संस्कार ही है, स्मृति नहीं। तो ऐसे स्मृति सद्भाव स्थल में भी संस्कार ही व्यापार है, स्मृति नहीं। यह धर्मराज का ग्रंथ है, ऐसा धर्मराज के ग्रंथ में लिखा है। तामे बुद्धिमान को यह आश्चर्य होवे। बुद्धिमान विचार करने वाले लोगों को आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है बता रहे? उद्भूत संस्कार होते स्मृति शून्य स्थल कैसे हो गए? मिला, संस्कार क्या हो गए? उद्भूत हो गए, फिर स्मृति नहीं होती है, अनुमिति हो जाती है। कैसा होगा? क्योंकि जहां कहीं पर भी संस्कार उद्भूत हुए तो स्मृति होना ही होना। उद्भूत संस्कार होते होने पर स्मृति शून्य स्थल कैसे होगा? लग गया। और स्मृति की उत्पत्ति से संस्कार का नाश हो गया, ये सिद्धांत है। जहां कहीं भी स्मृति उत्पन्न हुई तो पीछे के संस्कार नष्ट होते हैं, फिर नए संस्कार उत्पन्न होते उस स्मृति से, ये सिद्धांत। और उन्होंने क्या कहा? स्मृति से भी संस्कार नष्ट होते नहीं, ऐसा लिखा है, जो कि गलत है पंक्ति की। और स्मृति की उत्पत्ति से संस्कार का नाश हो गया है, स्मृति से अन्य संस्कार हो गया है, यह संयुक्तिक पक्ष है, युक्तियुक्त पक्ष है। ताका उपादन ग्रंथांतर में प्रसिद्ध है, अन्य ग्रंथों में सब बात यही इसी प्रकार लिखी है। और या पक्ष में स्मृति संस्कार दोनों की युक्ति सर्वथा विरुद्ध है। या पक्ष में धर्मराज ग्रंथकार में, धर्मराज के ग्रंथ में वेदांत परिभाषादिक में जो जिन या पक्ष में मतलब जिस पक्ष में अनुमिति के लिए कारण उद्भूत संस्कार माने है, उस पक्ष में, या पक्ष में स्मृति और संस्कार दोनों की युक्ति सर्वथा विरुद्ध है। लग गया? चलिए फिर आगे। ये बात हो गई भाई। तो निर्णय हुआ व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का अनुभव करण अर्थात अनुमान प्रमाण, व्याप्ति का स्मृति व्यापार, और अनुमिति ज्ञान फल। अनुमिति पर्वत वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। ये क्या हुई? प्रमा ज्ञान, बराबर, अनुमिति प्रमा। उसके लिए करण अर्थात प्रमाण कौन? व्याप्ति का अनुभव। और धूम को देखने के बाद जो व्याप्ति का स्मरण होता है, स्मृति, वो हो गया बीच वाला
व्यापार, तीनों बात हो गई। स्मृति रूप व्यापार वाला असाधारण कारण व्याप्ति रूप अनुभव है अनुमिति के लिए, अतः व्याप्ति रूप अनुभव हुआ अनुमान प्रमाण। हो गया बात, यहां तक हुई। अब आगे चलिए, स्वार्थानुमिति और अनुमान का स्वरूप। एक स्वार्थानुमान होता है, परार्थानुमान होता है। स्वार्थानुमान से स्वार्थानुमिति उत्पन्न होती है और परार्थानुमान से परार्थानुमिति उत्पन्न होती है। फिर वो स्वार्थानुमिति और उस अनुमिति और अनुमान का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं आप, ठीक है। या ते व्याप्ति का अनुभव करण है कि नहीं? अभी तक जो चिंतन हुआ थोड़े में बता रहे, व्याप्ति का अनुभव करण है, व्याप्ति की स्मृति व्यापार है। यह पक्ष निर्दोष है, इस पक्ष में कोई दोष नहीं। इस रीति से जहां अनुमिति होवे सो स्वार्थानुमिति कहिए। इस प्रकार जो है ना, इस रीति से जो अनुमिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमिति। मतलब क्या हुआ? स्वयं के ज्ञान के लिए ये सब हुआ, अतः ये कौन सी अनुमिति हुई? स्वार्थानुमिति। स्वयं ने ही अनेक बार महानसादिकों में धूम और वन्य का सहचार दर्शन किया, फिर व्याप्ति का निश्चय हुआ, है कि नहीं? अनुभव हुआ, उसके संस्कार अंतःकरण में रहे। फिर कभी पर्वतादिक के पास गया, धूम को देखा, फिर व्याप्ति का जो अनुभव था उसके संस्कार जागृत होकर स्मृति हुई, फिर अनुमिति हो गई पर्वत वन्यमान। तो स्वयं के लिए सब हुआ, इसलिए वो कौन सी अनुमिति हुई? स्वार्थानुमिति। और आपने को जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ वो दूसरों को कराने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, है कि नहीं, उसको कहते क्या? परार्थ अनुमान और परार्थ अनुमिति। जैसे पर्वत वन्यमान धूमात यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा मानसम, ऐसा दूसरे को समझाया तो दूसरे को भी ज्ञान हो जाता है पर्वत वन्य वाला है। तो दूसरे को जो ज्ञान होता है पर्वत वन्य वाला है, ये हो गई क्या? परार्थ अनुमिति। ठीक, पंक्ति की इस रीति से जहां अनुमिति होवे सो स्वार्थानुमिति गई है। परंतु न्याय मत में धूम का प्रत्यक्ष और व्याप्ति का स्मरण, ये भी धूम का प्रत्यक्ष मतलब धूम का ज्ञान हुआ पर्वत पर और व्याप्ति का स्मरण हुआ, है कि नहीं? किंतु उतने पर वो रुकते नहीं है। उन दो ज्ञान होने के बाद और एक तीसरा बीच में ज्ञान मानते हैं, जिसका नाम है क्या? परामर्श। परामर्श ज्ञान, उसके बाद मानते वो क्या? अनुमिति। न्याय मत में धूम का प्रत्यक्ष और व्याप्ति का स्मरण हुए भी वन्य की अनुमिति होवे नहीं। फिर क्या होता है? दोनों ज्ञानों से अनंतर परामर्श नाम तीसरा ज्ञान होवे। दो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद एक तीसरा ज्ञान उत्पन्न होता है जिसका नाम है परामर्श। उसका विचार हो चुका है बराबर। दोनों ज्ञानों से अनंतर परामर्श नाम तीसरा ज्ञान होवे है। तासे, तैसे ना, तैसे की जगह चाहिए तासे, अनुमिति होवे, उससे अनुमिति हो जाती है। फिर हो गया ना, तासे अनुमिति होवे। आगे वन्य व्याप्य जो धूम 30 वाला पर्वत है, ऐसे ज्ञान को परामर्शक है। परामर्शक आकार वन्य के व्याप्ति वाला, व्याप्य मतलब व्याप्ति वाला, वन्य की व्याप्ति वाला कौन? धूम। और वो धूम वाला है कौन? पर्वत। इस ज्ञान को कहते हैं वो क्या? परामर्शक। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, यह परामर्शक आकार। वन्य व्याप्य जो धूम 30 वाला पर्वत है, ऐसे ज्ञान को परामर्शक है। ताकु वेदांत में अनुमिति का कारण नहीं माने। ताकु परामर्श को वेदांत मत में अनुमिति का कारण नहीं माने हैं। इस रीति से क्या चाहिए? इस रीति से वाक्य प्रयोग बिना व्याप्ति ज्ञानादिकंते जो अनुमिति होवे सो स्वार्थानुमिति कही है। स्वार्थानुमिति इस प्रकार वाक्य प्रयोग बिना, वाक्य का प्रयोग किया नहीं है कि नहीं? कैसा वाक्य का प्रयोग? पर्वत वन्यमान धूमात यो यो धूमवान सस वन्यमान यथा मानसम, इस प्रकार का वाक्य का प्रयोग किया नहीं। इस रीति से वाक्य प्रयोग बिना व्याप्ति ज्ञानादिकंते, व्याप्ति ज्ञान इत्यादि को से ही जो अनुमिति होवे सो स्वार्थानुमिति गई है बराबर। ताके करण, ताके स्वार्थानुमिति के करण व्याप्ति ज्ञान अधिक, व्याप्ति का ज्ञान वगैरह अनुभव तो क्या है? स्वार्थानुमान कहिए। स्वार्थानुमान और स्वार्थानुमिति इस बात को बता दिया। ठीक है, अब आगे ये हो गए ना 7 नंबर के शीर्षक। फिर आगे है परार्थ अनुमान, अनुमिति और तर्क का स्वरूप। 3 बातों को बताना है।
इस 8 नंबर के शीर्षक में। परार्थ अनुमान का स्वरूप क्या है? एक बात, परार्थ अनुमान से उत्पन्न होने वाली जो अनुमिति, जिसको परार्थ अनुमिति कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है वो बताना है, और तर्क का स्वरूप। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब अनुमान कहते हैं तो उस पर पूर्व पक्षी व्यभिचार की शंका करता है, और उस व्यभिचार शंका का निवारण करने के लिए तर्क देना पड़ता है। तर्क से व्यभिचार शंका का निवारण होता है। तो जिस तर्क से व्यभिचार शंका का निवारण होता है, उस तर्क का स्वरूप क्या है, इस बात को भी बताना है इस शीर्षक में। तो पंक्ति देखिए, जहां दो का विवाद होवे, दो व्यक्ति का क्या हुआ? विवाद, झगड़ा है कि नहीं? कैसा विवाद? विवाद का स्वरूप बता रहे हैं। जहां दो का विवाद होवे, एक पुरुष कहे पर्वत में वन्नी, अनुमान प्रमाण से निर्णित है। पर्वत में है कौन? वन्नी। किससे? अनुमान प्रमाण से निर्णित है, निश्चित है, निर्णित है, अर्धविराम। एक कहे नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है क्या? पर्वत पर वन्नी नहीं है। एक कहे नहीं है, तहा, अब दोनों को झगड़ा हुआ कि नहीं? उन दोनों में से एक बोलता है, कौन? वन्य निश्चय वाला व्यक्ति। ता वन्य निश्चय वाला पुरुष अपने प्रतिवादी की निवृत्ति वास्ते, प्रतिवादी विवाद करने वाला सामने वाला व्यक्ति, उसका निराकरण करने के लिए कुछ बोलता है। ता वन्य निश्चय वाला पुरुष अपने प्रतिवादी की निवृत्ति वास्ते वाक्य प्रयोग करे है, वाक्य प्रयोग करता है, करे है। ताकू परार्थ अनुमान करे है कि नहीं? दूसरे की शंका की निवृत्ति करने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि दूसरा क्या कह रहा था? पर्वत में वन्य वगैरह नहीं है, किंतु वहां पर वन्य है, इस बात को सिद्ध कराने के लिए, साध्य की सिद्धि करने के लिए वाक्य प्रयोग करता है। वो जो वाक्य प्रयोग है उसी का नाम है क्या? परार्थ अनुमान। चलिए, ता वन्य निश्चय वाला पुरुष अपने प्रतिवादी की निवृत्ति वास्ते वाक्य प्रयोग करे है, ताकू परार्थ अनुमान कहे। सो वाक्य वेदांत मत में 3 अवयव का है। वो वाक्य कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, वो बता रहे हैं। तो वेदांत मत में वह वाक्य 3 अवयव का है, नैयायिक मत में 5 अवयव का है। सो वाक्य वेदांत मत में 3 अवयव का है। कौन 3 वाक्य है भाई? 3 अवयव कौन है? प्रतिज्ञा 1, हेतु 2, उदाहरण 3। ये वाक्य के अवयवन के नाम है। वाक्य के अवयव, वाक्य के एक पार्ट, एक भाग, प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, तीनों को मिलकर एक महावाक्य तैयार हो जाता है, बड़ा वाक्य, वो हो जाता है परार्थ अनुमान। ठीक, फिर बोलेंगे प्रतिज्ञा वाक्य कैसा? उदाहरण, पर्वतो वन्यमान, ये प्रतिज्ञा, पर्वत वन्य वाला है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। बोलेंगे क्यों? हेतु, धूमात, हेतु वाक्य। उदाहरण, यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा मानस, जो धूम वाला होता है वह वन्य वाला होता है, उदाहरण मानस, ये उदाहरण वाक्य है। इतना महावाक्य तीनों मिलकर बन जाता है क्या? महावाक्य। तामे 3 ही अवांतर वाक्य है महावाक्य के अंतर्गत। महावाक्य मतलब तत्व से नहीं लेना, ये 3 पूरा मिलकर, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण मिलकर जो एक वाक्य तैयार हुआ, महा मतलब बड़ा वाक्य, ये वाक्य है महावाक्य। और उसके एक क्या है? अवयव। तामे 3 ही, इतना महावाक्य है। तामे 3 ही अवांतर वाक्य है। 3 के प्रतिज्ञादि क्रमते नाम है, क्रमशः उनके नाम है, प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य और उदाहरण वाक्य। 3 के प्रतिज्ञादि क्रमते नाम है। बोलेंगे ठीक है, प्रतिज्ञा किसको कहते? प्रतिज्ञा वाक्य। तब कह रहे साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य कहिए। प्रतिज्ञा वाक्य की परिभाषा, साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक, पक्ष का बोध कराने वाला वाक्य, किंतु कैसा पक्ष? साध्य से विशिष्ट, मतलब साध्य विशेषण जिसमें, ऐसा जो पक्ष, उस प्रकार के पक्ष का ज्ञान करा देने वाला जो वाक्य, उसका नाम है क्या? प्रतिज्ञा वाक्य। बराबर। जैसे पर्वतो वन्यमान, वन्यमान पर्वत, साध्य वन्य, उस साध्य रूप वन्य विशेषण है, और विशेष है कौन? पर्वत। तो साध्य रूप वन्य से विशिष्ट हुआ कौन? पर्वत। और उस बात को बताने वाला वाक्य वन्यमान पर्वत, क्यों? पर्वतो वन्यमान, ये हुआ प्रतिज्ञा वाक्य। साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य कहिए। लग गया ना? विशेषण से जो युक्त होता है वो विशिष्ट, जैसे दंडवान पुरुष, ये विशिष्ट बुद्धि है, दंड विशेषण है, पुरुष विशेष है,
तो दंडवान पुरुष ऐसा बोलिए, अथवा दंड विशिष्ट पुरुष, दंड है विशेषण जिसमें ऐसा पुरुष, ये बात। साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य कहिए। ऐसा पर्वतो वन्यमान यह वाक्य है, लग गया, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। वन्य विशिष्ट पर्वत है ऐसा बोध या वाक्य ते हो गए। समझ वाक्य सुन लिया, पर्वतो वन्यमान, ये वाक्य सुनने के बाद सुनने वाले को क्या बोध उत्पन्न होता है, क्या ध्यान उत्पन्न होता है, उसका आकार दे रहे। वन्य विशिष्ट पर्वत है, वन्य विशिष्ट क्या है, पर्वत, ऐसा बोध या वाक्य ते हो गए। तहा वन्य साध्य है, उन दोनों में क्या वन्य क्या है, साध्य है ना, और विशेष कौन है, पर्वत। तहा वन्य साध्य है, पर्वत पक्ष है। पर्वत क्या हुआ, पक्ष, साध्य कौन हुआ, वन्य। ता वन्य साध्य है, पर्वत पक्ष है। काहे थे, अनुमिति का जो विषय सो साध्य कही है। साध्य किसको कहते हैं, अनुमिति का जो विषय उसको कहते हैं क्या, साध्य। तो पर्वतो वन्यमान, यहाँ पर तो अनुमिति, पर्वतो वन्यमान धूमादि इत्यादि अनुमान से अनुमिति उत्पन्न होती है, उस अनुमिति का भी आकार इसी प्रकार का है, पर्वतो वन्यमान। उस ज्ञान का, पर्वतो वन्यमान, इस अनुमिति ज्ञान का जो विषय, कौन विषय है, वन्य, अतः वन्य साध्य। कोई कहेगा पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान का विषय जैसे वन्य है वैसा पर्वत भी तो है, पर्वत विषय भी ज्ञान है ना वो, और अनुमिति का जो विषय उसको साध्य कहते। फिर साध्य या पर्वत है कि वन्य है, क्योंकि अनुमिति का विषय दोनों है, पर्वत भी वन्य भी। शंका होगी कि नहीं, उसका उत्तर दे रहे। अनुमिति का जो विषय सो साध्य कही है, अनुमिति का विषय वन्य है या ते साध्य है, इतना लगा। अब वो शंका, यद्यपि पर्वतो वन्यमान ऐसी अनुमिति हो गए, अनुमिति का आकार पर्वतो ताका विषय पर्वत भी है। पर्वतो वन्यमान जैसे दंडी पुरुष, इस विशिष्ट बुद्धि का विषय जैसा पुरुष है वैसा दंड भी है, दोनों भी है ना विषय। उस प्रकार पर्वतो वन्यमान ऐसे अनुमिति हो गए, ताका विषय पर्वत भी है, सो भी साध्य कहना चाहिए, क्योंकि अनुमिति का विषय पर्वत है, उसको भी साध्य कहना चाहिए। किसको, पर्वत को, सो भी साध्य कहना चाहिए। तथापि वेदांत मत में पर्वतो वन्यमान यह ज्ञान तो एक ही है। उत्तर दे रहे भाई तथापि से, वेदांत मत में पर्वतो वन्यमान यह एक ही ज्ञान है, अनुमिति ज्ञान, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु यह ज्ञान तो एक ही है, परंतु पर्वत अंश में इंद्रिय जन्य है। अंश ज्ञान एक होने पर भी उसके दो अंश, पर्वत अंश में इंद्रिय जन्य है और वन्य अंश में अनुमिति। अतः अनुमिति का विषय केवल वन्य है, पर्वत नहीं। अतः साध्य केवल वन्य है, पर्वत नहीं। पर्वतो वन्यमान यह ज्ञान तो एक ही है, परंतु पर्वत अंश में इंद्रिय जन्य है और वन्य अंश में धूम ज्ञान रूप अनुमान जन्य है। धूम ज्ञान रूप अनुमान उससे जन्य है, कौन, वन्य का ज्ञान, अनुमान जन्य। याते एक ज्ञान में चाक्षुषता, ज्ञान ने है ना, ज्ञान में ऐसा कहिए, में याते एक ज्ञान में चाक्षुषता है कि नहीं, मतलब पर्वत अंश में क्या है, चाक्षुषता, और वन्य अंश में अनुमितिता। एक ज्ञान में चाक्षुषता और अनुमितिता दो धर्म है, ज्ञान एक ही है, कौन, पर्वतो वन्यमान। इस एक ही ज्ञान में एक अंश में चाक्षुषता, एक अंश में अनुमितिता। एक ज्ञान में चाक्षुषता और अनुमितिता दो धर्म है। चाक्षुषता अंश की विषयता पर्वत में, चाक्षुष ज्ञान का विषय कौन, पर्वत, और अनुमितिता अंश की विषयता वन्य में है। अनुमिति ज्ञान की विषयता किसमें है, वन्य में। अतः साध्य कौन, केवल वन्य। या ते अनुमिति का विषय पर्वत नहीं, केवल वन्य है। इसलिए अनुमिति का विषय कौन हुआ, वन्य है, पर्वत नहीं। या ते अनुमिति का विषय पर्वत नहीं, केवल वन्य है। लग गया जी, हाँ, या तक की बात हो गई। अब पक्ष किसको कहते हैं, क्योंकि तीन वाक्यों मिलकर परार्थ अनुमान होता है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। प्रतिज्ञा बता दी, साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वाक्य प्रतिज्ञा, साध्य समझ में आया। अब पक्ष क्या है, साध्य विशिष्ट पक्ष का बोध कराने वाला वाक्य प्रतिज्ञा है ना, तो पक्ष क्या है वो समझाएंगे। फिर उसके बाद हेतु वाक्य कैसा होता है वो बताएंगे। फिर उसके बाद उदाहरण वाक्य क्या होता है वो बताएंगे। इन सभी बातों का विचार
फिर विचार शंका का स्वरूप क्या होता है, और उस विचार शंका का निवारण करने के लिए जो तर्क दिया जाता है उस तर्क का स्वरूप क्या होता है वो भी बात बताएंगे। किंतु उन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्